ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हा कहीन महिला आरक्षण कानून में सच्ची भावना के संग अमल करे के समय आगे है। पत्र लिख के प्रधानमंत्री हा सबो सदस्य मन ले एकजुट होए के करीन अनुरोध। केंद्रीय कृषि मंत्री हा कहे है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच किसान मन ला आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है। और भारत सरकार डहार ले जनगणना 2027 के तहत पहली चरण में घर सूचीकरण और घर के गणना के काम छत्तीसगढ़ में 1 मई ले 30 मई तक करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहीन है कि महिला आरक्षण कानून में सच्ची भावना के संग अमल करे के समय आगे है। जेखर ले 2029 ले लोकसभा और विधानसभा चुनाव माई लोगिन आरक्षण के संग कराए जा सके। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेता मन ला लिखे पत्र में श्री मोदी हा माई लोगिन आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दा में सबो सदस्य ला एकजुट होए के अनुरोध करीन। ए कानून ला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम देगे है। ए संशोधन ला पारित करे बर संसद के बजट सत्र के अवधि बढ़ाई गई रहीस। 3 दिन के विशेष सत्र 16 ले 18 अप्रैल तक चलही। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे हा रायपुर में संवाददाता सम्मेलन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला लोकतंत्र बर एक जरूरी कदम बताइन। उन्होंने कहिन कि ए अधिनियम ले माई लोगिन मन ला विधानसभा और लोकसभा 33% आरक्षण मिलही। डॉक्टर पांडे हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहिन है कि माई लोगिन मन ला उखर अधिकार दे के दिशा में ए बड़का निर्णय है। उमना कहीन कि माई लोगिन मन के भागीदारी बढ़ेले नीति निर्माण में सकारात्मक बदलाव आही। ए बेरा में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े घलो अधिनियम ला ऐतिहासिक बताते हुए कहीन कि एकर प्रचार प्रसार बर राज्य में आने कार्यक्रम आयोजित करे जाही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय हा देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क केंद्र में भुगतान व्यवस्था में बदलाव करे है। मंत्रालय के अनुसार 10 अप्रैल ले सबो उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई के जरिया ले करे जावत है। मंत्रालय हा स्पष्ट करे है कि ए नवा व्यवस्था के उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया ला आसान और तेज बनाना है। फिर चुनाव आचार संहिता के कारण तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में फिलहाल ए व्यवस्था लागू नहीं करेगी है। मंत्रालय हा यात्री मन ले निर्धारित जरिया ले ही शुल्क भुगतान करे के अपील करे है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा कहे है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच किसान मन ला आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है। उन्होंने कहीन कि हर गांव तक उन्नत कृषि मशीनरी, अच्छा बीज और सही फसल लेके सलाह पहुंचाए जाही। उन्होंने बताइन कि बदलत मौसम के कारण खेती प्रभावित होवत है। एला देखत हुए वैज्ञानिक ऐसन नवा फसल के किस्म विकसित करत है जिन ज्यादा गर्मी, ज्यादा वर्षा और कम पानी के स्थिति में घलो अच्छा उत्पादन दे सके। कृषि मंत्री हा कहीन है कि ए उन्नत किस्म ला जल्दी किसान मन तक पहुंचाए के प्रयास करे जावत है। अमरनाथ यात्रा ए बछर 3 जुलाई ले 28 अगस्त तक चलही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हा बताइन कि पहली पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी 29 जून के होही। पंजीकरण 15 अप्रैल ले ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू होही। पंजीकरण सुविधा जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक में उपलब्ध होही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़बो बाचे समाचार को थी। भारत सरकार डाले जनगणना 2027 के तहत पहली चरण में घर सूचीकरण और घर की गणना के काम छत्तीसगढ़ में 1 मई ले 30 मई तक करे जाही। ए दौरान सबो आवासीय और गैर आवासीय भवन के स्थिति, उपयोग और सुविधा ले संबंधित जानकारी जुटाए जाही। डिजिटल सुविधा के तहत नागरिक 16 ले 30 अप्रैल तक स्वगणना के जरिया ले अपन जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकी। एकर बर ओमन ला एक पहचान संख्या दे जाही जेला प्रगणक ला दिखाना होही। निर्धारित समय में प्रगणक घर घर जाके जानकारी जुटाही। प्रशासन हाँ मनखे मन ले अपील करे है कि ओमन सही जानकारी देके ए काम में सहयोग करे।
प्रख्यात गायिका और पद्म विभूषण ले सम्मानित आशा भोसले के आज मुंबई में निधन हो गई। ओमन 92 बछर के रहीन। उखर अंतिम संस्कार काली मंझनिया 4 बजे शिवाजी पार्क में होही। गायिका के पोती जेनाई भोसले हा बताइन कि उखर सीना में संक्रमण और कमजोरी के कारण काली संझा मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए रहीस। आशा भोसले के कैरियर 8 दशक ले ज्यादा लंबा रहीस और ओमन अपन बहुमुखी प्रतिभा बर जाने जात रहीन। आशा भोसले अपन 8 दशक ले ज्यादा लंबा कार्यकाल में आने भाखा में 12,500 ले ज्यादा गीत रिकॉर्ड करीन। ओमनहा मराठी फिल्म ले अपन कैरियर के शुरुआत करी नौ 1948 में चुनरिया फिल्म के संग हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश करीन। ओमनला 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 9 फिल्म फेयर पुरस्कार, जेमा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड घलो शामिल है और सर्वश्रेष्ठ पार्ट्स गायन बर रिकॉर्ड 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिलिस। बछर 2000 में ओमल्ला सिनेमा क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करेगीस। बछर 2008 में भारत सरकार हा ओमल्ला देश के दूसर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण ले सम्मानित करेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग कतकोन वरिष्ठ मनखे मनहा महान गायिका आशा भोसले के निधन में गहरा शोक जताइन। प्रधानमंत्री हा सोशल मीडिया पोस्ट में कहीन कि आशा भोसले भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और बहुमुखी पार्श्व गायिका माले एक रहीन। ओमनहा कहीन कि दशक भर तक उखर असाधारण संगीत में सफर हा देश के सांस्कृतिक विरासत ला समृद्ध करिन। श्री मोदी हा कहीन कि उखर गीत हमेशा लोगन मन के जीवन में गुंजत रही। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहीन कि आशा भोसले अपन मधुर विलक्षण और दिल छूने वाला आवाज ले दशक तक भारतीय संगीत ला समृद्ध करीन और करोड़ों दिल में अपन स्थान बनाइन। माई भारत छत्तीसगढ़ केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय डाहर ले रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में नारी शक्ति युवा संसद के आयोजन करेगीस। नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज समावेशी लोकतंत्र ला सुदृढ़ बनाना विषय में आधारित एक कार्यक्रम के उद्देश्य युवा माई लोगिन मल्ला राष्ट्रीय स्तर के विधायी प्रक्रिया और नीतिगत चर्चा ले जोड़े और ओमा नेतृत्व क्षमता के विकास करना रहीस। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा हा कहीन कि सशक्त और समावेशी लोकतंत्र तभी संभव है जब युवा माई लोगिन नीति निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रायपुर के महापौर मीनल चौबे हा युवा प्रतिभागी मन ले संवाद करेन। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण महिला आरक्षण विधेयक में केंद्रित एक मॉक संसद सत्र रहीस। एमा राज्य भर ले आए 40 युवा महिला प्रतिभागी मन हा सांसद और मंत्री के भूमिका निभाए है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग हा प्रदेश में गर्मी बढ़े के संभावना जताए है। मौसम विभाग ले मिले जानवा के अनुसार पाछू 24 घंटा के दौरान रायपुर के संग आने जिला मन के पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गए है और अवैया दिन में ए बढ़ोतरी लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकत है। मौसम विभाग हा 15 अप्रैल के बाद प्रदेश के कतकोन क्षेत्र में ग्रीष्म लहर के संभावना जताए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री हा कहीन महिला आरक्षण कानून में सच्ची भावना के संग अमल करे के समय आगे है। पत्र लिख के प्रधानमंत्री हा सबो सदस्य मन ले एकजुट होए के करीन अनुरोध। केंद्रीय कृषि मंत्री हा कहे है कि जलवायु परिवर्तन के चुनौती के बीच किसान मन ला आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना सरकार के प्राथमिकता है। और भारत सरकार डाहर ले जनगणना 2027 के तहत पहली चरण में घर सूचीकरण और घर के गणना के काम छत्तीसगढ़ में 1 मई ले 30 मई तक करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन एहे सिरावत है। जय जोहार।